अगर भारत और चीन भाई भाई होते, अगर चाइना भारत का दुश्मन नहीं होता तो आज क्या होता? क्या विश्व की रूपरेखा होती और क्या भारत की रूपरेखा होती? पीछे से भारतीय सेना पर भारत पर वार कर सके, क्या आज भारत कहीं कुछ और डेवलप होता? क्या भारत की रूपरेखा आज कुछ और होती? भारत कौन से नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा होता जीडीपी में? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश। सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। टॉपिक है बहुत ही ज्वलंत, बहुत ही सोचनीय, विचारणीय, उम्दा, जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक ये है कि अगर भारत और चीन भाई भाई होते, अगर चाइना भारत का दुश्मन नहीं होता तो आज क्या होता? क्या विश्व की रूपरेखा होती और क्या भारत की रूपरेखा होती? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 1962 तक भारत और चीन भाई भाई हुआ करते थे। भारत और चीन के बीच हिंद चीन भाई भाई का नारा लगता था, लेकिन 1962 में कुछ ऐसा हुआ कि ये नारा यही कि वहीं की वहीं खत्म हो गया और तब से चाइना भारत का दुश्मन हो गया। अगर चीन और भारत भाई भाई होते तो क्या आज पाकिस्तान की ये हिम्मत हो पाती कि पाकिस्तान पीछे से भारतीय सेना पर भारत पर वार कर सके? क्या आज भारत कहीं कुछ और डेवलप होता? क्या भारत की रूपरेखा आज कुछ और होती? भारत कौन से नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा होता जीडीपी में? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। 1962 से पहले भारत और चीन भाई भाई हुआ करते थे, लेकिन 1962 के बाद ये नारा यहीं कहीं खत्म हो गया और तब से भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्यों बने, कैसे बने, ये हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। आप सभी मैसेज करना, मैसेज के आधार पर आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो देखिए, अगर भारत और चीन भाई भाई होते आज तो शायद भारत इतनी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जहां पर कंपटीशन नहीं होता है वहां पर आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। जहां पर आपको नहीं पता होता कि आपकी कमी क्या है, वहां पर आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। जहां आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा वहां आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, मुसीबतों में ही हल होता है, मुसीबतों में ही रास्ता होता है, वही हमें मंजिल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज भारत यानी चीन भारत का दुश्मन है, तो शायद आज भारत ग्रो कर पा रहा है। ये बात अलग है कि चीन ज्यादा ग्रो कर गया है क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वहां डेमोक्रेसी होती तो शायद आज चाइना सबसे गरीब देशों में से एक होता। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पार्टी का शासन है, कोई भी पार्टी का अपोज नहीं करता है, कोई भी पार्टी को के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई भी गलत रूप से गतिविधियां नहीं होती हैं। तो जो भी पैसा लगता है वो विकास में ही लगता है, बेकार के खर्चे में पैसा नहीं लगता है। और वहीं पर भारत ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के साथ साथ विकास भी कर रहा है, हर तरह से विकास कर रहा है। जहां अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी बाउंड्री को भी मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज अब आप सभी जानते हैं कि भारत चौथे नंबर पर जीडीपी में आ चुका है। तो वो सिर्फ किस वजह से? कंपटीशन की वजह से। तो भारत, हालांकि दुश्मन नहीं होना चाहिए किसी भी देश का या किसी भी व्यक्ति का दुश्मन हो, वो गलत बात ही है, कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई आपको अपोज करता है तो पहली बात तो आप ग्रो कर रहे हैं, वो इसलिए आपको अपोज कर रहा है। और दूसरी बात है कि अगर वो आपको अपोज कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो जरूर छुपी है। और अच्छाई छुपी है तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा करेंगे। आप सभी ने देखा, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। रशिया ने किसी अन्य देश को तेल न बेच करके भारत को सारा तेल बेचा और भारत ने इससे भरपूर लाभ कमाया, है ना। वहीं पर फ्रेंड्स, बहुत सारी, जहां पर एक तरफ चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का निर्माण कर रखा है, तो वहीं पर चाइना को भारत ने घेरने के लिए, यानी एक तरफ चाइना ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का निर्माण कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी चाइना को घेरने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड का निर्माण कर रखा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता है। बट थोड़ा सा दुख जब लगता है हमें कि जब हमारे सैनिकों को हार्म होता है। गाइस, ऐसा नहीं है कि चाइना हमसे पावरफुल है, बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। जब एक ही हाथ में शक्ति होती है तो वो तानाशाह हो जाता है, और तानाशाह के पास, आप सभी जानते हैं, गलत तरीके से वो सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन एक अच्छा इंसान, एक लोकतांत्रिक देश, थोड़ा होगा लेकिन सही रास्ते पर चलेगा, वो जनता का हमेशा प्रिय होता है। तो भारत और चाइना की हम बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। अगर भारत यहाँ एग्जिस्ट करता है तो चाइना जमीन में के नीचे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट हम ये कहेंगे कि भारत आज भी चाइना से लाख गुना अच्छा है। ना तो भारत कोई आतंकवाद करता है, ना ही दूसरे देश को अपने अधीन करता है जिस तरह से चाइना करता है डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में, और ना ही भारत ये करता है कि किसी तीसरे देश को आप पैसा देकर के किसी दूसरे देश में आतंकवादी गतिविधियां करवा रहे हैं, आतंक करवा रहे हैं, सैनिकों को मरवा रहे हैं, ये वो करवा रहे हैं। ठीक है, ना ही भारत किसी देश को घेरने की नीति रखता है। भारत की सदैव नीति रही है सर्वधर्म कुटुंबकम, और दूसरे देशों की सहायता करने की। तो भारत की यही नीति है। आज जो चाइना हमारा दुश्मन देश है तो उसे रहने दो, हम ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, और एक दिन वो आएगा जब भारत जनता का भी प्रिय होगा और विश्व में सभी का प्रिय होगा, क्योंकि भारत की जो नीति है वो सर्वधर्म कुटुंबकम है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो बोलो भारत माता की जय। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।